नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रीट में किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर किसके घटेंगे और कितने बढ़ेंगे और क्या प्रक्रिया रहती है नॉर्मलाइजेशन की, तो ये हम देखने वाले हैं। यानी किस प्रकार से नंबर घटते और बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीट जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स परीक्षा पास करने के लिए इतने अंक ज़रूरी होते हैं जितना नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है आपका नंबर बढ़ेगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स ज़रूरी होते हैं यहाँ पे, इससे ऊपर लाना, और बाकी कैटेगरी वाइज आपका जो है कम होता चला जाता है। यानी अधिकतम अंक आपको 90 देखने को मिलेगा कि 90 से ऊपर यदि आप लेके आते हैं तो आप रीट में पास होंगे यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं। फिर उसके नीचे EWS OBC इनका कम होता जाता है, उसके बारे में भी आगे चर्चा की जाएगी। तो देखिए, राजस्थान में पहली बार रीट का आयोजन जो है 2 चरणों में किया जाएगा, ठीक है। और जिसमें पहले चरण में रीट का पास करना होगा और द्वितीय चरण के अंदर 3rd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए 23 और 24 तारीख को जो है जुलाई में परीक्षा आयोजित की गई, जो प्री बोला गया रीट का। और अब 23 और 24 जुलाई की परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए आपको जो है पहली परीक्षा पास करना अत्यंत अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीट 2022 के लिए परीक्षा का आयोजन समाप्त हो चुका है और अब परीक्षा का जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से अगली परीक्षा करवाई जाएगी। और रीट के लिए परीक्षा का आयोजन 23 और 24 जुलाई को किया गया, जो रीट प्री बोला जाता है जिसको, ठीक है। और मुख्य परीक्षा जो है लगभग जनवरी के अंदर करवाया जाना संभावित है। ये जो परीक्षा है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB करवाएगा और परीक्षा का जो स्तर है वो भी कठिन रहने वाला है। सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताई गई है, तो किस प्रकार नॉर्मलाइज यहाँ पे किया जाएगा आप देख सकते हैं। बोर्ड को प्रत्येक परीक्षा की पाली में प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों का उपयोग किया गया है और इस परीक्षा के हितधारकों के ध्यान में लाया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की गई है कि प्रश्नों का कठिनाई का जो स्तर है वो सिलेबस के अंदर से रहे और तुलनीय बना रहे। यानी कि पेपर जो है एक समान कठिनाई के बने, लेकिन फिर भी जो है कमियां रह जाती हैं। कोई पेपर बहुत कठिन बन जाता है, कोई इजी बन जाता है। तो उनको जो है बराबर करने के लिए बोर्ड ने एक तरीका निकाला जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण। वो किस प्रकार होता है, देखिए, यदि कोई स्कोर सामान्यीकरण प्रक्रिया अपना सकता है ये बोर्ड। और रीट 2022 विज्ञापन में बिंदु संख्या 7-10 पर परीक्षा विभिन्न दिनांकों व विभिन्न पारियों में आयोजित होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न सेटों के द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया को अपना सकता है। स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसकी चर्चा आगे करते हैं। कि देखिए, जो उम्मीदवार ये सोचता है कि उन्होंने अपनी पाली में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं वे उच्च अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने बात करते हैं, आपने 80 अंक प्राप्त कर लिए, अब आपको 10 अंक की ज़रूरत है पास करने के लिए। यदि आपका जो है पेपर कठिन स्तर का आया है दूसरों की तुलना में, तो आपको फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे, और आपके 100 से 110 नंबर भी आराम से बन जाएंगे। और यदि आप सोचते हैं कि उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं, वे वास्तव में कम सामान्यकृत अंक प्राप्त करेंगे। जैसे आपके 120 नंबर आ रहे हैं और आपका पेपर जो है दूसरों की तुलना में इजी है, तो आपके मार्क्स यहाँ पे माइनस भी हो सकते हैं, यानी कट भी सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कठिन और आसान स्तर के साथ परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को एक समान देखा जाएगा, उनको बराबर कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को चयन के लिए बहुत तेज और आसान प्रक्रिया होगी। अलग अलग पारियों के आधार पर अब कोई भिन्नता नहीं होगी, यानी पारियों को एक समान स्तर पर लाके फिर रिजल्ट निकाला जाएगा। अब एक उदाहरण के तौर पे यदि मैं मान लो कि आप 150 नंबर के एग्ज़ाम में पहले दिन का पेपर हार्ड रहा और कोई कैंडिडेट 100 नंबर लेकर आया, वहीं दूसरी पारी का पेपर आसान था तो उसमें स्टूडेंट के 130 नंबर आ गए। तो ऐसे हर पारी के स्टूडेंट के मार्क में डिफरेंस की तुलना की जाएगी, अंतर की तुलना की जाएगी। फिर उसका एक फॉर्मूला
फॉर्मूले से क्या निकाला जाएगा, औसत निकाला जाएगा। और माना औसत जो है 30 नंबर है तो इस 100 में वो ऐड कर दिया जाएगा, या फिर औसत को घटा भी सकते हैं भाई। जिसका ज़्यादा नंबर आ रहा है, 140 आ रहा है मान सकते हैं 140 किसी का, और इजी पेपर है तो वो घट भी सकता है, 30 नंबर घटा भी सकता है वहाँ पे। अगर ये औसत जो है 30 आ रहा है तो वो फाइनल नंबर में कम या ज़्यादा कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान 3rd ग्रेड भर्ती 2022 के लिए रीट परीक्षा पास करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि भाई रीट जो है 3rd ग्रेड परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है, रीट का क्या रोल है। यहाँ पे रोल ऑफ रीट दिखा रखा है कि यदि आप इसमें पास नहीं होंगे तो मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तब भी आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे जब आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो मेन एग्ज़ाम में आपको जमा करवाना बहुत आवश्यक होगा। रीट परीक्षा पास करने के लिए आपको कितने अंक चाहिए ये आगे हम बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं रीट पर अभ्यर्थियों को केवल उत्तीर्ण करनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 140 आ गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, 90 लाना है तो 90 ही आएगा तो भी पास हो, 91 आएगा तो भी पास हो, 140 आएगा तो भी पास हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, रीट परीक्षा अभ्यर्थियों को केवल उतनी रीट परीक्षा पास करने के लिए कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक प्रकार अलग अलग होने चाहिए, जैसे हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ दिखाई गई है कि ये कट ऑफ रहने वाली है। सामान्य या अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड दिखाता है, यूआर दिखाता है, जनरल कैटेगरी है तो आप 60% मार्क्स, ये 60 नंबर नहीं है 60% है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 90 मार्क्स यहाँ पे आपको सिक्योर करने पड़ेंगे पास होने के लिए, ठीक है। ये अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए। फिर अनुसूचित जाति एसटी, तो यहाँ पे आपको 55% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, अनुसूचित जाति जनजाति एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, यहाँ पे ये हो गया कितना 55। फिर यहाँ पे एमबीसी है तो इसके लिए भी 55% मार्क्स ज़रूरी होते हैं। फिर यहाँ पे बात करें तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग दिखाया गया है। साथ में ईडब्ल्यूएस को भी आप यहाँ पे 10% छूट दे सकते हैं, तो 60 की 10% छूट मान लीजिए 6, तो इस तरीके से 54% मार्क्स ईडब्ल्यूएस को भी लाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एससी का तो शायद 36% रहेगा यहाँ पे। और आगे देख सकते हैं कि भाई जो महिलाएं परित्यक्ता है, यानी जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है और भूतपूर्व सैनिक है या कोई, तो उनको 50% लाना अनिवार्य है, यानी 150 में से 75 नंबर आप ले आ सकते हैं। दूसरी बात, नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति जो छूट के अंदर आते हैं उनको दिव्यांग श्रेणी के अंदर 40% छूट मिलेगी। 40% आप मार्क्स लेके आएंगे तो भी पास हो जाएंगे, यानी कि 60 नंबर आपको लेके आने हैं, यहाँ आपको 75 लेके आने हैं। दूसरा, शहरिया जनजाति के यदि आप व्यक्ति हैं तो 36%, ठीक है, 36% यानी कि 54 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ पूरी डिफाइन कर दी गई है। अब रीट सर्टिफिकेट की बात करें तो जिन व्यक्तियों का रीट क्लियर हो जाएगा उनको रीट सर्टिफिकेट दिया जाता है, और रीट पासिंग सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप रीट पास कर लेंगे। हमने ऊपर श्रेणी वाइज कितने अंक चाहिए ये बता ही रखा है, तो आप पासिंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको रीट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीट का जो रिजल्ट कब आएगा, तो ये संभावित है अगस्त माह के अंदर कभी भी ये जारी हो सकता है। फिलहाल आंसर की आएगी ऑफिशियल, और उसके बाद जो है 5 या 7 दिन के अंदर जो है आपको ऑब्जेक्शन करना है, और फिर उसके 5 या 7 दिन बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा, जिससे आपको फिर अपने मुख्यालयों पर जाकर के, जिला मुख्यालयों और शिक्षा संकुल से जाकर के अपना रीट सर्टिफिकेट लेना है। तो यहाँ तक की जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।